हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे शो लाइफ इन लाइफ में और मैं हूं आपकी होस्ट पल्लवी। दोस्तों, आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर मोनिका। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार दोस्तों, शी इज़ अ स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर एंड शी हैज़ वॉन मैनी इंटरनेशनल अवार्ड. Although she has done PhD in English literature, but how come she is into this? We will talk about this with ma'am. And आज का हमारे शो का जो विषय है वो है converting conflicts as challenges. That is संघर्ष में चुनौती. इस बारे में हम मैम से चर्चा करेंगे, मैम से बात करेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज कॉन्फ्लिक्ट ऑल अबाउट, किस तरह से हम सब की ज़िंदगी को इफेक्ट कर रहा है. लेट्स टॉक टू मैम अबाउट दिस. मैम, व्हाट एग्जैक्टली इज कॉन्फ्लिक्ट एंड हाउ कैन वी टेक इट? जब हम कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करते हैं तब हम ये देखते हैं कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में और शुरुआत से लेकर के हमारे दिन की शुरुआत से लेकर के रात होने तक अनेक प्रकार के लोगों के संबंध में, उनके कांटेक्ट में हम आते हैं. इनफैक्ट ह्यूमन बीइंग द टाइम ही इज़ बॉर्न, जब से वो पैदा होता है तब से ही इज़ इन कनेक्शन विद सम पर्सन और द अदर. वो उन कनेक्शंस में अलग अलग तरह के रिलेशंस को ढूंढता है और उन रिलेशंस के साथ जब कनेक्ट होता है तो उसमें हमारे पास मल्टीफेरियस आइडियाज़ होते हैं, मल्टीफेरियस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अलग अलग तरह के विचार आते हैं. इन विचारों में कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं. एंड एज पर यूनिवर्सल लॉ, this is a situation of conflict and it arises when we are not in a position first of all to decide what is right and what is wrong. This is the basic dilemma that actually we have to face. और इस dilemma के बाद हमारे मन में ये उथल पुथल शुरू हो जाती है कि यदि मुझे यही पता नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है तो मैं कुछ भी स्टेप लूँगा, what will be the result? तो हम हमारे कर्म और हमारे रिजल्ट इन दोनों के बीच में कहीं फंस कर रह जाते हैं. ऑलराइट मैम. मैम, व्हाट एग्जैक्टली आपके जो लेक्चर्स हैं वो इट्स स्ट्रेट अवे के आध्यात्म के रास्ते से यू मेक पीपल अवेयर ऑफ द थिंग्स. व्हाट एग्जैक्टली स्पिरिचुअलिटी मीन्स फॉर यू? Well, when it comes to spirituality, I would like to add a very universal fact and a truth, in fact, at this time. Spirituality is taken as something that is a part of a collection of rituals, certain practices that the people do at home. हम बहुत सारे कुछ क्रियाकलाप, कुछ कर्मकांड जो सुबह से लेकर उठकर करते हैं, हमारे दैनिक जीवन का वो हिस्सा हो गए हैं और हम उनको मान लेते हैं कि ऐसा करने पर हमने स्पिरिचुअलिटी का जो अपना पार्ट था, जो हमें करना था, उसको हमने पूरा किया. यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी. देखिए, स्पिरिचुअलिटी का जो नोशन है जब ये कंसीव किया गया तो स्पिरिचुअलिटी इज़ नोइंग योर स्पिरिट. स्पिरिचुअलिटी वर्ड स्पिरिट से आता है. अब ये स्पिरिट क्या है? ये स्पिरिट है हमारे अंदर की वो ऊर्जा जो हमें लगातार कुछ ना कुछ करने के लिए, हमारे सोचने के लिए, हमारे कर्म के लिए, हमारी सारी एनर्जी से रिलेटेड ये जो कुछ भी हम करते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, ये अंदर भी जो भी हमारे इमोशंस का अप डाउन चलता है, इन सब में कहीं ना कहीं कुछ एक ऊर्जा चलती है. अब इस ऊर्जा को हम कैसे तो जाने और उसको कैसे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में असिमिलेट करें, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम उसके एडवांटेज से अपने रिजल्ट्स को बेस्ट बनाएं, ये चीज हमें स्पिरिचुअलिटी से पता चलती है. स्पिरिचुअलिटी इज नॉट एट ऑल अ पार्ट ऑफ रिलीजन. इसका हमें रिलीजन से कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए. जी मैम. मैम, आप काफ़ी संस्थानों के साथ टीवी चैनल्स, MNCs, बिग कॉर्पोरेट में आपके जो व्याख्यान है नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं. एंड आई थिंक 1 लाख पीपल मोर इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस. किस तरह से लोगों को इससे प्रेरणा मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है एग्जैक्टली? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं कर्म की तो एवरीबडी हैज़ टू डू सम और द अदर वर्क. हर एक को अपने जीवन में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी होती हैं, कोई काम करना होता है. लेकिन ये कामों को करते हुए हम ज़्यादातर और स्पेशली जो हमारा मॉडर्न सिनेरियो चल रहा है उसमें देखते हैं कि बंदा स्ट्रेस में आ जाता है बहुत जल्दी. स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट ये शब्द कॉर्पोरेट में आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं. क्यों है ऐसा? क्यों हम किसी भी काम को करते हुए स्ट्रेस में आ जाते हैं? क्यों हम हमेशा हर मंडे के आने के बाद हर सैटरडे के आने का इंतजार करते हैं? एक वीकेंड के आने की ललक हमारे अंदर हमेशा बनी रहती है. तो यहाँ पर जो पॉइंट हम जिस तरह से लोगों से कनेक्ट करते हैं वो ये कि अल्टीमेटली वी हैव टू डू द जॉब. अगर हम काम की बात करें तो हमें काम करना है. वी हैव टू बी इन एंड डूइंग बिकॉज दिस इज द वे ऑफ लाइफ. यही जिंदगी जीने का तरीका है. हाँ, अब हमारा कर्म ही हमारे लिए प्रेरणा बन जाए. एक पॉपुलर सेइंग भी है
कि यदि आप अपने काम को एंजॉय करते हैं, इफ़ यू लिटरली एंजॉय योर वर्क, यू डोंट नीड टू हैव एनी वेकेशन, आपको किसी वेकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम यहाँ पर लोगों को कॉर्पोरेट में स्पेशली वेयर द सिचुएशंस आर वेरी टाइट बिकॉज द पीपल वर्क इन अ वेरी टाइट कंपार्टमेंट्स, वहाँ हम बताते हैं कि कैसे आप अपने काम को एंजॉय कर सकते हैं। बिकॉज द मोमेंट यू पुट योर 100%, जब आप अपना 100% किसी में देते हैं, अपने काम को एंजॉय करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स भी वंडरफुल होते हैं। मैम, शांति की बहुत बातें की जाती हैं आजकल, बहुत लोग शांति के ऊपर बात कर चुके हैं और हर किसी को एक तरह की एक इमेंस पीस की खोज है। व्हाट एग्जैक्टली यू कॉल पीस? वेल, आई कनेक्ट दिस विद द कर्मा वी डू। हमने अभी बात की कि हम एक्शंस को किस तरह से करते हैं, डू वी रियली गिव आवर 100% इनटू दैट, और यदि हम 100% देते हैं, सो आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग हियर, you call it shanti and peace. See, peace is a state of thoughtlessness. Peace जो state होती है वो ऐसी state होती है जब conflict ही नहीं, thoughts भी नहीं होते हैं। तो जब हम किसी action में लगे होते हैं, I would like to say to all of you, जब भी आपको कोई target दिया गया, आपको समय दिया गया कि 2 दिन में या 2 घंटे में या 2 हफ्ते में आपको इस टारगेट को फुलफिल करना है, सो आप अपने बैक लाइफ में थोड़ा सा जाइए और एक्सपीरियंस कीजिए कि जब भी ये काम करने के लिए आपको दिए गए, तो उस समय क्या आपने कोई और विचार सोचा? क्या कोई और किसी भी तरह का विचार आपके मन में आया? शायद कभी भी नहीं। आई से दिस टू द पीपल व्हेन आई डू द मेडिटेटिव सेशंस। जब हम मेडिटेशनल सेशन करते हैं, देन आई स्पीक टू द पीपल टू डू दिस, और उसके बाद वो ये रियलाइज करते हैं कि वास्तव में अगर हमारी लाइफ गोल ओरिएंटेड है, हमारे पास टारगेट्स हैं अचीव करने के लिए, और हम 100% फोकस्ड हैं कि हमें ये करना ही है, तब किसी भी तरह की कोई उथल पुथल हमारे मन में नहीं आती है। इट मीन्स दैट स्टेट इज रियली द स्टेट ऑफ पीस दैट वी आर सर्चिंग एवरीवेयर अराउंड। जी मैम, बात करते हैं हम फिर से कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, संघर्ष के बारे में। क्या असलियत में हम सबकी ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या फिर ये सिर्फ हमारे जहन में और हम इसको अपनी ज़िंदगी को इफेक्ट करने देते हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज कॉन्फ्लिक्ट्स गोइंग ऑन इन आवर लाइफ? Okay, this again I would appreciate, this is a wonderful question and I would like to answer in this way that conflict को सबसे पहले हम जो, जैसा कि हमने समझा है कि conflict होता क्या है, conflict होता है जजमेंट ना कर पाने की स्थिति। मेरे सामने 2 चॉइसेस हैं या 2 से ज़्यादा चॉइसेस हैं, एंड आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू डिसाइड कि किसको मैं नंबर 1 पर रखूँ, किसको नंबर 2 पर रखूँ, किसको 3 पर या किसको 4 पर। तो जब ये डिलेमा मेरे सामने होता है, तब कई सारे, बहुत सारे अलग अलग तरह के विचार मुझे परेशान करते हैं, और चूंकि ये विचार अपने आप में नकारात्मक भी हो सकते हैं और सकारात्मक भी, तो इनके बीच में कहीं फंस करके हमारे अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। अब बात आती है कि कॉन्फ्लिक्ट वास्तव में होता है क्या जीवन में? हाँ, कॉन्फ्लिक्ट है। क्यों? सी, जब ईश्वर ने सृष्टि को बनाया, तब उसने इस सृष्टि में दिन भी बनाया और रात भी बनाई, अच्छाई भी बनाई और बुराई भी, सुख भी और दुख भी। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जिस क्रिएटर ने इतनी सुंदर क्रिएशन बनाई है, यदि उसने उस क्रिएशन में इन दोनों चीज़ों का मिक्सअप किया है, देन इट हैज़ गॉट अ पर्पस। इसका कोई उद्देश्य है। वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट पर्पस बिहाइंड। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, हमें सिर्फ अच्छा ही चाहिए, हमें सिर्फ पॉजिटिव सिचुएशंस ही चाहिए, हमें सिर्फ गुड सर्कमस्टांसेस ही चाहिए, गुड पीपल ही चाहिए, वही लोग, वही स्थिति, वही परिस्थिति चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबल फील करते हैं। हम ऐसा क्यों चाहते हैं? लेट अस बी इन द वेव्स। कहते हैं कि यदि आप समुद्र में हैं और आप तैरना सीखना चाहते हैं, तो आपको लहरों में जाना पड़ेगा। सी, जिंदगी भी इसी तरह से है। समुद्र की लहरों के साथ एक बार आप रवानगी में आ जाते हैं, उनकी लहरों के साथ, वो लहरें कैसी भी हो सकती हैं, जब आप बहना सीख लेते हैं, तभी जिंदगी में असली शांति और असली सुख का एहसास होता है। सो दैट मीन्स इट्स ऑल अबाउट हमें खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए, एंड वी शुड नॉट गेट रिड ऑफ इट। एक हमारे अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि छोड़ देते हैं इस काम को, बाद में कर लेंगे, एंड कहीं ना कहीं हम सोचते हैं शायद ये सिचुएशन अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। क्या ये करना सही है? नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब चीज़ों को कल पर टाल देना। प्रोक्रेस्टिनेशन की जो हैबिट है, इनफैक्ट वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और यहाँ मैं ये चीज़ ज़रूर ऐड करूँगी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, तब स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये कहा जाता है कि जो नॉर्मल हमारी मनः स्थिति होती है, वो ये, अरे नहीं यार, छोड़ो, नहीं कर रहे, आई एम नॉट गेटिंग द रिजल्ट आई वॉन्ट, मुझे वो रिजल्ट ही नहीं मिल रहे, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों उठूँ, मैं क्यों जाऊँ। देखिए, जब भी हमारे पास किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड सिचुएशन या कोई भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है, तो हमारी जो नॉर्मल टेंडेंसी होती है वो इनएक्शन की होती है। लेकिन इनएक्शन क्या करता है? इनएक्शन एक ऐसा साइकिल क्रिएट करता है जिसमें इनएक्शन करते करते वो काम की जो इंटेंसिटी है वो तो बढ़ती जा रही है।
इनफैक्ट एक प्रॉब्लम अगर मेरे सामने है और मैंने सोचा कि आज नहीं मैं कल देखूंगी, तो प्रॉब्लम की जो इंटेंसिटी है वो 24 आवर्स बाद ज़्यादा हो जाएगी। एक एग्जाम्पल से हम इसको बहुत अच्छा समझ सकते हैं। एक बार एक क्लास में पानी से भरा हुआ ग्लास लेकर के एक टीचर ने पूछा इसका वेट कितना है। किसी ने कहा 100 ग्राम, किसी ने कहा 200 ग्राम, किसी ने कहा 300 ग्राम। टीचर ने कहा कि इस ग्लास का वजन उतना ही है जितनी देर मैं इसको लेकर खड़ा रह सकता हूँ। एंड देन ही आस्क्ड अनदर क्वेश्चन कि अगर मैं इसको लेकर के 1 घंटे खड़ा होता हूँ तो क्या होगा। आ स्टूडेंट रिप्लाइड कि आपको कुछ प्रॉब्लम होगी लेकिन आप खड़े रह पाएंगे। देन टीचर आस्क्ड कि अगर मैं इसको लेकर के शाम तक खड़ा रहता हूँ, तब एक बच्चे ने कहा कि नहीं, तब आपको तकलीफ होना शुरू हो जाएगी, आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। देन अनदर स्टूडेंट टीचर आस्क्ड अगेन कि यदि मैं इसको लेकर के कॉन्टिन्यूसली खड़ा रहता हूँ तब क्या होगा। तब एक स्टूडेंट ने कहा कि तब हो सकता है आपका हाथ भी नम हो जाए, एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आप खाली ग्लास भी उठाने की स्थिति में नहीं हो। हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रेस के साथ यही होता है, हम उनको कैरी करते हैं, हम उनको रेजोल्यूट नहीं करना चाहते, हम उनके साथ वर्कआउट नहीं करना चाहते, हम उनको फेस नहीं करना चाहते, हम उन्हें चैलेंज की तरह से नहीं लेते हैं, हम उनको सिर्फ एक ऐसी सिचुएशन की तरह से लेते हैं जो हमें कुछ करने के लिए वो एक्चुअली इंस्पायर कर रही है आपको। आपके अंदर कुछ है जो बेटर होना चाहता है, आपके अंदर कुछ है जो दिखाना चाहता है कि यस आई एम नॉट दिस अ लेथार्जिक फेलो हु कैन सिंपली बी डोमिनेटेड बाय द सिचुएशंस। आपके अंदर कुछ है जो आपसे कह रहा है लगातार कि उठिए, आगे बढ़िए, कुछ करिए। क्यों? क्योंकि द मोमेंट यू आर इनटू एक्शन द रियल पीस यू फाइंड। और ऐसा ही करने से हमें रियल सॉल्यूशंस मिलते हैं हमारी प्रॉब्लम्स के, नॉट विद प्रोक्रेस्टिनेशन। हम कहीं ना कहीं खुद को ही समझ नहीं पाते या समझते हुए उन असलियत को अनदेखा कर देते हैं। वेल द सेकंड स्टेटमेंट इज बेटर कि हम समझते हैं। हमारे पास देखिए काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उसमें जो मैं बात करूंगी सबसे पहले हमारे पास होती है फिजिकल एनर्जी। हमारी फिजिकल एनर्जी रिलेट करती है वो उन सभी चीज़ों से जिनसे हम मूवमेंट्स करते हैं और एक्शंस करते हैं। उसके बाद होती है हमारी इमोशनल एनर्जी। हमारी इमोशनल एनर्जी में हम कनेक्शन में होते हैं बाकी सारे लोगों के और हम अलग अलग तरह से एहसास करते हैं सुख का, दुख का। देन वी हैव आवर इंटेलेक्चुअल एनर्जी। इंटेलेक्चुअल एनर्जी जो हमें जजमेंट की पावर देती है, ये सही है, ये गलत है, इसको अभी करो, इसको छोड़ो। एंड देन देयर इज स्पिरिचुअल एनर्जी। तो जब हम इंटेलेक्ट की बात करते हैं तो हमारा हो सकता है बहुत सारे लोगों को इंटेलेक्ट ये कहता हो कि नहीं ये सही है, इसको करो, लेकिन उसके बावजूद भी वो लेथार्जिक बने रहते हैं। व्हाई? बिकॉज द स्पिरिचुअल एनर्जी इज नॉट देयर। वो जो काम कर रहे हैं वो अपनी लोअर एनर्जी से कर रहे हैं, अपनी हाई एनर्जी से नहीं कर रहे हैं। उनकी लोअर एनर्जी उनको एक्सक्यूजेस देगी, ये काम ऐसे नहीं हो सकता है, इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, इसमें ये बाधाएं हैं, आप करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और द मोमेंट यू शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी, जब आप स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ आ जाते हैं तब आपके सामने पॉसिबिलिटीज अनगिनत हो जाती हैं। तब आप सिर्फ करते हैं बिकॉज कृष्णा हैज ऑल्सो टोल्ड इन भगवद गीता टू अर्जुना कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमते संगोत स्वकर्मणि, कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। मेनी टाइम्स व्हेन आई कनेक्ट विद दिस श्लोक टू द पीपल, दे से कि मैम कर्म तो हम करें और हम उसके रिजल्ट्स के लिए चिंता ही ना करें। तब मैं ये कहती हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट्स की आप चिंता ना करें, लेकिन आप ये देखिए कि रिजल्ट इज अ मैटर ऑफ फ्यूचर एंड द मोमेंट यू शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। इसीलिए जो आपको फोकस रहना है गोल के लिए, दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट कृष्णा हैज गिवन इन भगवद गीता टू अर्जुना। हाउ टू मेक आवरसेल्व्स स्ट्रॉन्गर, दैट वी हैव टू बी इन प्रेजेंट। आज सोचते हैं, कल सोचते हैं, बट थर्ड डे इन द मोमेंट अगेन वी बिगिन टू थिंक अबाउट आवर फ्यूचर। किस तरह से, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ योर माइंड एंड योर इनर सेल्फ। हाउ टू मेक आवरसेल्व्स स्टेबल इन दैट? स्टेबिलिटी के लिए हमें जो एक बहुत सिंपल प्रैक्टिस है दैट वी कैन स्टार्ट विद, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग ये इसके लिए हमें बहुत बड़ी कुछ रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ एक काम करना है और वो ये कि जिस भी मोमेंट हम जो भी काम कर रहे हैं, सपोज दिस टाइम somebody is cooking, somebody is solving a problem and a teacher is teaching and engineer is working with a machine, तो 100% जो फोकस है वो उसको उसी पर रखना है, अपनी पूरी एनर्जी के साथ, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ। आप इस सिंपल स्टेप से स्टार्ट करते हैं तो आगे आगे धीरे करते 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 आपको एक ऐसी सिचुएशन अचीव हो जाती है जब यू कैन इवन मेडिटेट व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग योर एक्शंस। Great, ma'am. So, ma'am, exactly what is your source of inspiration? I think it's quite versatile question to ask, but we really want to know what exactly is your source of inspiration.
See, in the process of life and connecting with the people and inspiring them, I came to the fact that until and unless a person is completely motivated, जब तक उसके अंदर की जो स्पार्क है वो बाहर निकल कर नहीं आती है, तब तक आप बाहर से उसको कितना भी पुश करिए वो चीज़ संभव नहीं होती. देन आई डिसाइडेड कि मुझे इसमें कुछ करना है, कुछ नया करना है. व्हाट आई डिड, लकीली आई एम ग्रेजुएट इन संस्कृत, और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैंने वेद, कठोपनिषद और इस तरह के जितनी भी पुस्तकें हैं उनका अध्ययन किया. और उसके बाद मैंने पाया कि जो हमारी जिस अपर लेवल एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, स्पिरिचुअल एनर्जी की, कि वहाँ पर अगर यदि हम पहुँचा पाते हैं लोगों को, वो समझा पाते हैं, वो बता पाते हैं और वो चीज़ उनके अंदर जग पाती है, तब वो उनको किसी भी तरह से किसी भी फील्ड में इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी. और वो नेगेटिव एटीट्यूड आएगा ज़रूर, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा. नेगेटिव आएगा लेकिन वो थोड़े समय के लिए अपना इफेक्ट करेगा और उसके बाद वो कहीं गायब हो जाएगा. क्यों? क्योंकि पॉजिटिविटी उसके ऊपर हावी हो जाएगी. सेकंड मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू एसोसिएट विद स्पिरिचुअलिटी इज दिस, कि देखिए पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होता है. हम अगर बात करते हैं कि वी आर अ ह्यूमन बीइंग, हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम क्या करें, हमारी परिस्थितियाँ साथ नहीं देती, लोग साथ नहीं देते. तो ये देखिए एक सेकंड के लिए कि अगर हम ऐसा करते हुए कहीं पर कीर्तन में चले जाते हैं, सत्संग में चले जाते हैं, तो हमें लगता है ओ हमें शांति मिली, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मैं कीर्तन में थोड़ी देर के लिए बैठ आई, या आज मैंने एक सत्संग अटेंड किया, मुझे बहुत अच्छा लगा. इट मीन्स वी थिंक वी आर ह्यूमन बीइंग passing through a spiritual journey or passing through a spiritual experience, while what is the reality? वास्तविकता ये है कि we are spiritual beings, our very spirit is happy. वो सुख की स्पिरिट है, वो हमेशा हमें खुशी देती है. और जब हम ये सोचते हैं कि वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स पासिंग थ्रू ह्यूमन एक्सपीरियंस, तब हम किसकी बात करते हैं? केवल पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं और केवल उन चीज़ों की बात करते हैं जो हो सकती हैं. हमारे सामने कोई रेस्ट्रिक्शन उस समय नहीं आती है. जी मैम, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी. एक अक्सर कहा जाता है कि हमें जो चीज़ लगती है वो कहनी चाहिए, एंड एक फ्रेज आता है कि आवर लाइफ बिगिंस टू एंड व्हेन वी बिकम साइलेंट अबाउट द थिंग्स दैट मैटर. जब हम चुप हो जाते हैं जो चीज़ हमें दुख देती है या कहीं ना कहीं हर्ट करती है या मन को कहीं ना कहीं कुछ फीलिंग देती है. इज दिस ट्रू? आवर लाइफ रियली बिगिंस टू एंड व्हेन वी बिकम साइलेंट अबाउट द थिंग्स दैट मैटर टू अस? या ऑफ कोर्स, साइलेंस के ऊपर एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी ज़रूर कि साइलेंस क्या होता है. साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ वर्ड्स. शब्दों की अनुपस्थिति साइलेंस नहीं है. साइलेंस है कहीं ना कहीं हमारे मन में एक ऐसी भावना कि यस, मैं जो कुछ भी हो रहा है उसको देख पा रही हूँ, उसको समझ पा रही हूँ और उसको जज कर पा रही हूँ. देखिए, किसी भी चीज़ में रिजल्ट पहुँचने की प्रोसेस में हमें 3 चीज़ों से निकल करके जाना पड़ता है. सबसे पहली होती है थिंकिंग, उसके बाद होती है अंडरस्टैंडिंग और उसके बाद होती है बीइंग. जब हम बीइंग की प्रोसेस में आ जाते हैं, माने साइलेंस को केवल समझ लेना काफ़ी नहीं है, साइलेंस के बारे में बहुत कुछ सोच लेना, कर लेना काफ़ी नहीं है. साइलेंस में होना बहुत ज़रूरी है. कहते हैं कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक होता है पेरिफेरी और एक होता है सेंटर. हमें अगर पेरिफेरी में कहीं ना कहीं साइलेंस मिल रही है, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए म्यूज़िक सुन लिया, कहीं हम किसी अच्छी कंपनी में आ गए और वहाँ हमने बहुत कुछ अच्छा सुन लिया, या इस तरह से कुछ भी करके, तो ये साइलेंस होता है हमारा पेरिफेरी में. लेकिन हमारा सेंटर, वहाँ पर वो द्वंद्व लगातार चल रहा है, वो साइलेंस वहाँ तक नहीं पहुँचा. हमें साइलेंस को वहाँ तक पहुँचाना है. और ये कैसे होता है? बी द सीयर ऑफ योर ओन एक्शंस. एक छोटा सा मेडिटेशनल एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं, वो आप ये करिए, कभी भी जब आपको लगे कि यस मुझे रिलैक्स होना है, तब 1 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद करके सिर्फ उन विचारों को देखिए जो लगातार आपके मन में आ रहे हैं. एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कहते हैं 20 डेज एक ही समय पर एक ही प्रैक्टिस अगर आप लगातार करते हैं तो फिर 21वें दिन वो आपको करनी नहीं पड़ती है, आप वो हो जाते हैं. तो अगर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसा नहीं हो रहा, आप नहीं देख पा रहे, तो उसके लिए निराश मत होइए और आपको लगातार ये करते जाना है. यकीन मानिए कि 21वें दिन आप देख पाएंगे कि किस तरह के विचार आपके आ रहे हैं. एंड द मोमेंट यू आर कैपेबल इनफ टू सी योर थॉट्स, you are capable enough to say no to the negative, say yes to the positive. यस मैम, वंडरफुल मैम. मैं ये जानना चाहूँगी, हमारी हैप्पीनेस, जॉय, सोरो, हमने ये सब डिस्कस किया, वी टॉक अबाउट द पीस, ये हमारी सब लाइफ से कनेक्टेड है. एंड वी से कि हमारी लाइफ का एक सर्कल है. क्या होता है ये लाइफ का सर्कल? हाउ टू गेट टू नो दिस इज आवर लाइफ सर्कल? हाउ आवर लाइफ इज कनेक्टेड टू द डिफरेंट सर्कल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ?
life, yeah, well defined. Life is a circle and life is a journey. Life is called a journey. In fact, इन सारे इस पूरी जर्नी में जो चैलेंज की हम बात करते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, और ऐसा कभी नहीं हुआ। आप लेगेसी ऑफ सक्सेसफुल पीपल उठा करके देख सकते हैं इन दिस वर्ल्ड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। हर वो व्यक्ति जिसने एक ऊंचाई हासिल की है वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट से होकर के निकला है, और जो व्यक्ति कॉन्फ्लिक्ट को चैलेंज की तरह से लेते हैं, दे थिंक दैट दिस इज नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट, दे थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, आई हैव टू ग्रैब इट, मुझे इसको ग्रैब करना है, और ग्रैब करने के बाद मुझे इसमें आगे बढ़ना है, एक्सप्लोर करना है, बिकॉज समथिंग बेटर हैज टू कम अप, कुछ अच्छा निकल करके आएगा, कुछ बेहतर निकल करके आएगा। तो जब हम हमारी लाइफ की थीम, हमारी लाइफ का आइडियल ये बना लेते हैं कि कितने भी कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना आए, हम उन कॉन्फ्लिक्ट को चैलेंजेस की तरह से लेंगे, उनको अपनी प्रगति के रोड़ों के रूप में नहीं लेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि मेरी लाइफ में ये मुश्किल है, वो मुश्किल है, वो मुश्किल है। तब हम ये कहते हैं कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक दरवाजा खुला रहता है। ये वो दरवाजा होता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को मुझे कॉन्फ्लिक्ट ना लेकर के उसे चैलेंज लेना है, और उसे लेना है कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, अ गिफ्ट गिवन टू मी बाय गॉड, जो चाहता है कि मैं ऐसा ना रहूं या मैं ऐसी ना रहूं, जो ये चाहता है कि मुझे इससे बेहतर और खूबसूरत होना है। मैम एक बात बोली जाती है, यू टॉक्ड अबाउट गॉड हियर, आई वांट टू टॉक टू यू इन दिस। वी से कि हमें ठीक है कुछ काम है हमारे हो रहे हैं, बट कुछ काम नहीं होते, हम बोलते हैं भगवान ने नहीं चाहा ये हुआ, एंड वी ऑलवेज से आई एम वेटिंग फॉर अ स्पार्क फ्रॉम हेवन टू फॉल। व्हाट इज दिस? नथिंग इज गोना कम फ्रॉम द हेवन, एंड कोई कौन सा स्पार्क आएगा? व्हाट एग्जैक्टली वी से कि ये नहीं हुआ, इट्स ओके, गॉड ने नहीं लिखा था, शायद ये होना ही नहीं लिखा था। व्हाट एग्जैक्टली ऑल दीज लाइंस आपकी पंक्ति को बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाई करती है। अमिताभ बच्चन के पिताजी ने एक पंक्ति लिखी है कि मन का हो जाए तो अच्छा, माने मन का हो रहा है तो अच्छा, और मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि ये ऊपर वाले की मर्जी का होता है। तो जब हम ये सोचते हैं कि अगर कुछ हो रहा है तो बहुत अच्छा है, कुछ नहीं भी हो रहा है, इट मीन्स समथिंग गुड इज हिडन इनटू दैट, उसमें कुछ और अच्छा छिपा हुआ है। यहाँ पर हमें नेगेटिव पर्सपेक्टिव नहीं लेना है, हमें ये नहीं लेना है कि मैं इतना सब कुछ सुबह से लेकर शाम तक, सुबह आरती शाम को आरती एंड ऑल दिस, आई डू ऑल द काइंड ऑफ रिचुअल्स, तो उसके बाद भी चीज़ें नहीं हो रही हैं। हमें ये लेना है कि चलिए मैं मेरे जो भी मेरे कमिटमेंट्स हैं उनमें मैं पूरी तरह से फर्म एंड डिटरमाइंड रहता हूँ, और जो कुछ भी मेरे लिए फ्यूचर के गर्त में छिपा हुआ है, जो कुछ भी आने वाला है, उसको मुझे देखना है। मुझे करना क्या है? आई हैव टू बी इन प्रेजेंट ओनली, मुझे सिर्फ प्रेजेंट में रहना है, और इस फेथ के साथ कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। ग्रेट मैम, सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वी हैव टू नो आवर इनर सेल्फ कि हमें क्या चाहिए, और हमें उसे पहचानना बहुत ज़रूरी है। एंड आफ्टर दैट हमारा क्या एफर्ट होता है, पहचान लिया हम ये कर सकते हैं, व्हाट इज दैट? आफ्टर दैट इट्स डेडिकेशन वी नीड और द कंटिन्यूस एफर्ट्स वी नीड। Okay, I would say that there are 3 C's that we need to follow in our life. 3 C हैं जो हम हमारे जीवन में फॉलो करें तो सफलता हमसे कहीं दूर नहीं है। इनमें सबसे पहला C है कंसंट्रेशन, दूसरा है कोऑपरेशन, और तीसरा है कमिटमेंट। कंसंट्रेशन माने 100% फोकस की जो हम बात कर रहे हैं, कि जब भी कुछ भी हम करें तो 100% फोकस के साथ करें, उसमें हमें कुछ भी सेकंड या थर्ड थॉट नहीं रखना है। सेकंड कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मीन्स कि आपकी फैमिली एंड द पीपल यू आर सराउंडेड विद, उनको साथ लेते हुए आपको करना है जो कुछ भी करना है। एंड फाइनल द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर कमिटमेंट। कमिटमेंट मीन्स आई हैव टू डू एंड आई विल डू इट। मुझे करना है और करना ही है, किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट आई हैव टू डू इट, मुझे इसे एकम्प्लिश करना है। तो जब ये कमिटमेंट आप खुद से करते हैं तो इस कमिटमेंट में एक ऊर्जा होती है जो लगातार आपको अंदर से प्रेरित करती रहती है कि आप आगे बढ़िए और आपका टारगेट वहाँ सामने है, उसे अचीव करिए। वंडरफुल मैम। सो एग्जैक्टली मैम, जाते जाते आप हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज यही है कि ये मत समझिए कि एक टाइम आएगा जब कोई कॉन्फ्लिक्ट या कोई स्ट्रेस नहीं होगा। जिंदगी में जैसे कहते हैं ना कि सागर है तो लहरें होंगी ही, तो जिंदगी है तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ही, और जिंदगी है तो स्ट्रेस होंगे ही। हाँ, हम थोड़ा सा अगर अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लें और उनको चैलेंजेस की तरह से लें तो जीवन इतना स्मूथ हो जाएगा, इतना ज़्यादा सुंदर हो जाएगा कि शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। So that means it's all about हमें हर चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए। Life is not easy. Yeah. और life is easy. We are not taking it easy. What's that? Well, life is easy. Life is easy. Life is wonderful, and life is to live, not to think more and be in stress. Okay, जाते जाते ये बता दीजिए how to think less and do more work.
when you shift your focus from thinking to action. See, action in itself is a motivation. कहते हैं कि action में ही motivation होता है. तो when you shift your focus from thinking too much to action, then automatically the things come to the right way. Thank you so much, ma'am, for sharing your knowledge and experiences with us and giving us such a wonderful information. I'm sure our audience, हमारे viewers को बहुत पसंद आया होगा and they're gonna definitely use it and in their life. Thank you so much for being on our show. So friends, this is all about life and life for this week. अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ. धन्यवाद.